which one of the following has shortest bond length? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा गया है हमसे यहाँ पर, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो चारों में ही कार्बन तो क्या है, कॉमन है। अब कार्बन के साथ में जो सराउंडिंग एटम है उसकी साइज देखी जाएगी। सराउंडिंग एटम की साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही पास में आएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सराउंडिंग के एटम की साइज, हमें पता है कार्बन क्या है, फर्स्ट पीरियड का है, बाकी ये तीनों क्या है, हमारे सेकंड पीरियड के हैं। तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हमारा फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। अब कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में साइज का ऑर्डर क्या होगा, साइज का ऑर्डर सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे छोटा होगा, और फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एक ही पीरियड के मेंबर है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो साइज डिक्रीज होती जाएगी। तो उसके बाद हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, और सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, कार्बन की। तो जो साइज का ऑर्डर है वही क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ का भी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। तो कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा होगी कार्बन कार्बन की। अब हम बता सकते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट पूछा गया है, तो शॉर्टेस्ट क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन। इसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछता है तो हम बोलते हैं सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट।